अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 सवाल आज हम सोल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने कुछ प्री एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट पे बात की थी। दरअसल हमारा जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज के लिए दैट इज़ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को हम लिखेंगे लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। आज हम बहरहाल पहले जो 4 सवाल सोल्व करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फैक्टराइज करना है गिवन एक्सप्रेशंस को। तो इन क्वेश्चंस में हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे जिसे हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ पावर्स फॉर्मूला। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है माइनस के साथ, बट आप देख रहे हैं दरम्यान में प्लस है, तो इसको माइनस करने का, आप सिंपल माइनस करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं ना। माइनस माइनस वापिस से प्लस होता है, तो बहरहाल ये -1 की जगह फिर हम आयोटा स्केयर लिख सकते हैं। हम जानते हैं आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, साथ में 4b स्केयर एज इट इज़। और नेक्स्ट स्टेप में 4 की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, 2 स्केयर bi, इनको एक ही आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 2bi का होल स्केयर। अब आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह से दिखने लग गया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म का। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस 2bi मल्टीप्लाई a प्लस 2bi। ये बेसिकली इस गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। मल्टीप्लाई करेंगे वापस से ये आ जाएगा, तो दैट्स इट। सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर है, दोबारा से दरम्यान में प्लस साइन है, उसका तरीकाकार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। माइनस मल्टीप्लाई -1 कर देना है आपने, सिंपल। अच्छा, इसके साथ आपने पहले ये भी देख लेना है कि इन दोनों एक्सप्रेशन में, या यूं कहें कि इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है। बहरहाल इस केस में नहीं है, तो आपने सिंपली स्टार्ट करना है माइनस मल्टीप्लाई -1, और फिर इस -1 की जगह आयोटा स्केयर आ जाएगा। फिर आपने पहली और दूसरी टर्म को स्क्वायर में लिख लेना है, जैसा कि 9a स्केयर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्केयर, और 16b को सिंपली 4b लिखा जा सकता है। 4 का स्केयर चूंकि 16 होता है, i को भी साथ मिला लें, तो 3a का स्केयर माइनस 4bi का स्केयर, वही फॉर्म दोबारा बन गई। तो डिफरेंस ऑफ पावर्स फॉर्मूले की मदद से एक मरतबा माइनस में लिख लिया और साथ में प्लस में लिख लिया, दैट्स इट। एग्जैक्टली सिमिलर है थर्ड पार्ट भी इसका, बट इसमें आप अगर देखें तो 3 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो इसको आप पहले ही फैक्टर आउट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे कॉमन जिसे हम कहते हैं ना। 3 साथ में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और बाकी का पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर। माइनस -1 आ गया, -1 की जगह आयोटा स्केयर, फिर एक्स का स्केयर और आई वाई को आप कंबाइन कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से फिर एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई, सिंपल 3 भी साथ में आ जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं दरअसल इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144x स्केयर प्लस 225y स्केयर। तो अगर आप नोटिस करें ना तो 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 फैक्टर है 144 का भी और 225 का भी, तो 9 को जब आप पहले बाहर निकालेंगे, बाकी बचेगा 16x स्केयर प्लस 25y स्केयर। ठीक है, अब आप इसको सेम लाइंस को यूज करते हुए इसको सोल्व कर सकते हैं, फैक्टर आउट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहले -1 आ गया, फिर -1 की जगह आई स्केयर आ गया। 16x स्केयर को लिखा जा सकता है, देखें 4x का स्केयर। इसी तरीके से 25y स्केयर को हम लिख सकते हैं 5y का स्केयर। आगे का पार्ट जो है वो सिमिलर है। अच्छा, 9 इसमें शायद मैं मिस कर रहा हूँ, बिल्कुल 9 इसमें हम मिस कर रहे हैं, 9 भी साथ में ऑफ कोर्स आएगा। एक मिनट ज़रा, ठीक है, 9 जो हमने कॉमन लिया था वो भी हर स्टेप में साथ साथ आएगा। लें जी, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई 4x स्केयर माइनस आई स्केयर और 5y का स्केयर। ठीक है, एंड इसी तरीके से फिर आप नेक्स्ट स्टेप में कंबाइन कर लेंगे आई स्केयर को और 5y स्केयर को, और ये आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म आ गई। एक मरतबा प्लस में लिखें, एक मरतबा माइनस में लिखें, 9 साथ में वैसे ही आ जाएगा। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट आपके पास अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसका भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसमें आप मिडल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। ये मेथड आपने ऑलरेडी 9-10 में भी सीखा होगा, फैक्टराइज कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को। तो -2iz को हम लिखेंगे -iz, ठीक है। अब यही क्यों लिखा, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, -2 को मिसाल के तौर पर iz -3iz लिखा जा सकता है, ये भी बराबर इसी के ही आएगा। बट हमने क्यों यही चूज़ किया, इसकी वजह ये है कि आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, इससे भी पहले मैंने -1 को लिख दिया आई स्केयर। इसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि नेक्स्ट में जब हम कॉमन लेंगे ना, तो हमें बेसिकली आई कॉमन लेने के बाद यहाँ से भी, ताकि हम उसको फैक्टर आउट कर सकें आई को, इस वजह से मैंने -1 को आई स्केयर से रिप्लेस किया। और ये जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स आप कहें कि पॉलिनोमियल्स को, तो आप इसको -1 को आई स्केयर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल वापस से आते हैं उसी क्वेश्चन पे कि मैंने यही क्यों चूज़ किया। उसकी वजह ये है कि आप अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें और इन दोनों का प्रोडक्ट लें इन फैक्टर्स का, तो आंसर सेम आ रहा, आप देख सकते हैं दोनों केसेस में z स्केयर आई स्केयर आएगा। तो ये वजह थी कि मैंने -iz और -iz लिया, ठीक है। खैर, अब पहले दो टर्म्स में से देखें तो z को बाहर निकाला जा सकता है, बाकी बचेगा z -i। दूसरी दो टर्म्स में से -i को हम फैक्टर आउट कर सकते हैं, फिर से बचेगा z -i। अब वंस अगेन देखें, इन दोनों टर्म्स में z -i को फिर बाहर निकाला, पहली टर्म में बचा z और दूसरी में बचा -i। तो लीजिए ये दो इसके फैक्टर्स हैं, z -i मल्टीप्लाई z -i, ठीक है। 6th पार्ट पे आ जाएं, पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है बिल्कुल, z स्केयर प्लस 6z प्लस 13। तो इसको आप चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप जैसे भी चाहें। तो बहरहाल फैक्टराइजेशन सम टाइम थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है अप्लाई करना, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इसकी फैक्टराइजेशन, तो आप कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड यूज़ कर लें। कंप्लीटिंग स्केयर में सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये कि z स्केयर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है, z स्केयर का कोफिशिएंट 1 करना है, और बाय द वे इसमें ऑलरेडी 1 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने जो मिडल टर्म है यानी 6z इस केस में, इसको 2 के मल्टीपल में लिखना है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 × 3 × z, 6z को ये लिखा जा सकता है, और यही काम मैंने किया है। z को ज़रा पहले लिख दिया ताकि वो शेप प्रॉपर आ जाए, ठीक है। z पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया। बहरहाल फिर ये जो 3 है, आपने क्या करना है, इसका स्केयर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये मेथड आप होप्स हो कि आप जानते होंगे। तो मैंने ये काम किया, बजाय कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के, मैंने इस 13 को ब्रेक कर दिया 9 + 4 में। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 स्केयर + 4? यही काम एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे किया, बजाय कि हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें, अल्टीमेटली चीज़ यही बनेगी। तो अगर तो सीधा सीधा ये काम हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट को ब्रेक करें आप और उसको वैसे ही लिखते हैं जैसे मैंने लिखा 3 स्केयर + 4। अब ये जो इतना इतना पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये बन रहा है जी z + 3 का होल स्केयर, वही फॉर्मूला a + b स्केयर वाला, a स्केयर + 2ab + b स्केयर वाला, और +4 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अभी ये फैक्टराइजेशन नहीं हुई इसकी ना, प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं नहीं लिखा। अब वही काम करना है कि 4 है दरम्यान में, प्लस का है तो माइनस जनरेट करना है, -1 की जगह आई स्केयर आ जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्केयर, तो ये ओवरऑल 2i का होल स्केयर बनेगा। अब आप देख सकते हैं जी a स्केयर - b स्केयर वाली फॉर्म आ रही है, तो a - b a + b, तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे, z + 3 - 2i और z + 3 + 2i, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें आपके पास है z स्केयर, वंस अगेन इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2 × z × 2, मैंने 4z को कुछ इस तरह से लिखा ना। उसके बाद 5 है, हमें 2 का स्केयर चाहिए था, मैंने फिर से 2 स्केयर + 1 लिख दिया 5 को,
बजाय कि मैं ये काम करूँ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5, अल्टीमेटली ये भी वही बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 ही बनेगा। बट क्यों हम इतना काम करें अगर डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है तो। खैर इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, आई मीन z+2 का होल स्क्वायर इन 3 टर्म्स को, +1 वैसे ही आ जाएगा। आगे सेम काम करना है, +1 है तो इसको माइनस करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर लें, -1 की जगह आई स्क्वायर आ गया। अब ये डिफरेंस ऑफ पावर्स फॉर्मूला लगाएंगे, z+2 माइनस आई मल्टीप्लाई z+2 प्लस आई। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। अगेन इसमें भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे होंगे, बट इसमें देखें z स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी नंबर पड़ा हुआ है z स्क्वायर के साथ उसको फैक्टर आउट कर लें, कॉमन ले लें, आम जुबान में हम कहते हैं कॉमन निकाल लें। दोबारा 2 को बाहर निकाल लेंगे, 22 में से भी 2 बाहर निकालेंगे, बाकी 11 बचेगा। 16 चूँकि 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 बाहर निकाल के नीचे फ्रैक्शन में 2 लिख लें, डिनोमिनेटर में 2 लिख लें, ये तरीका हो सकता है। ठीक है, अब इसकी जो मिडल टर्म है उसको हमने 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिखना होता है ना इसको, बट 11 में से भी हम 2 बाहर नहीं निकाल सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। 2 आप लगा दें डिनोमिनेटर में दिस वन, और 2 न्यूमिनेटर में लगा दें, 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 11/2। हाँ अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब मैं अगर इसको ब्रेक करना चाहूँ तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने क्या किया 11/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 65/2 ये एज इट इज़ आ गया। अब ये जो इतनी चीज़ है ये बन जाएगी z माइनस 11/2, माइनस इस वजह से क्योंकि ये माइनस है 2ab के साथ, बाकी 11 का स्क्वायर इज़ 121/4 और 65/2। बट इसको अगेन ऐसे ही रहने दें, 121/4 माइनस का है, माइनस मैंने बाहर रहने दिया, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर से 4 आएगा, 121 एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 65 इज़ 130, तो ये बहरहाल बनेगा 121 माइनस 130 जो कि बनता है माइनस का 9। तो इसको हमने कुछ इस तरह से लिख लिया जी, -1 और 9/4, -1 की जगह पर आई स्क्वायर आ जाएगा, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये सारे स्क्वायर्स हैं, इनको आप एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, 3i/2 का होल स्क्वायर। और अब आप देख सकते हैं वही फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। मज़ीद ये कर सकते हैं कि 2 जो है ये नीचे से कॉमन लें, माइनस को मैंने बाहर रख दिया, ये बचेगा 11 प्लस 3i/2, डिनोमिनेटर सेम है ना तो न्यूमिनेटर वैसे ही ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 मैंने बाहर निकाला, माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 11 माइनस 3i/2, तो साथ में ये भी 2 है। तो खैर ये इसका जो फैक्टर्स बने हैं 3 फैक्टर्स हैं बेसिकली। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन में वंस अगेन हमें गिवन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है, गिवन पॉलिनोमियल्स को कह लें इन जनरल, इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। सेम काम है, बस क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं इस केस में। पहला क्वेश्चन देखें तो z³ प्लस 8³ है, तो आपने एक फॉर्मूला ऑलरेडी सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ये मैंने लिखा भी हुआ है, a³ प्लस b³, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन क्वेश्चन में यूज़ कर रहे होंगे। तो बहरहाल सबसे पहले आप 8 को लिखेंगे 2³ लिखा जा सकता है, यही फॉर्म बन गई, तो ये बनेगा z+2 फिर z स्क्वायर माइनस z मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो एक लीनियर फैक्टर तो ऑलरेडी अलग हो गया z+2 की सूरत में, बाकी बचा z स्क्वायर माइनस 2z+4। अब यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, z स्क्वायर वैसे ही आ गया, कोफिशिएंट 1 था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। -2z को हम लिख सकते हैं -2z मल्टीप्लाई 1, ये 1 जो है ना ये b का काम करेगा। अब 1 का स्क्वायर साथ में चाहिए, वो मैंने लिख दिया। अब अगेन एक काम तो ये है 1 स्क्वायर करें, -1 स्क्वायर करें, +4 कर लें, तो मैंने डायरेक्टली 4 को ब्रेक करके 1 स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया। अब इतनी जो चीज़ है
ये बन रही है z-1 का होल स्केयर प्लस 3। अगेन अभी फैक्टर नहीं बने, तो फैक्टर बनाने के लिए हम इस प्लस को लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई -1, -1 होता है आई स्केयर। 3 को मैं किसी नंबर के स्केयर में नहीं लिख सकता ना डायरेक्टली, किसी इंटीजर के यानी, तो इसके लिए फिर मुझे स्केयर रूट 3 लगाना पड़ेगा। स्केयर मैंने लगाया, अल्टीमेटली 3 ही है कैंसिल आउट होने के बाद, क्योंकि हमें स्केयर चाहिए था तो मैंने स्केयर रूट 3 लगा दिया। अब इन दोनों को ज़रा एक ही स्केयर में लिख दें प्रॉपर ज़रा फॉर्म बनाने के लिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया, तो अल्टीमेटली बनेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स बने हैं z³ प्लस 8 के। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर है, इसमें 27 है, ज़रा 8 की जगह 27 को हम 3³ लिख सकते हैं। सेम काम करेंगे, z प्लस 3 लैदा हो गया, z स्केयर माइनस z मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 स्केयर सेपरेट आ जाएगा, तो इस पे भी हम अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग स्केयर। अब जो 3z है इसमें से 2 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है ना, यानी यूँ समझें कि डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, सिंपल। उसके बाद अब डायरेक्टली 9 को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, तो हाँ अब अलबत्ता आप 3/2 का स्केयर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, साथ में 9 लिखा रहने दें। तो इतना जो पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस वन, ये बन जाएगा z माइनस 3/2 का होल स्केयर, ठीक है, -9/4 प्लस 9। तो -9/4 प्लस 9 को मतलब आप ऐड करेंगे जब आप इन दोनों टर्म्स को, तो ये बनेगा 9 माइनस 36/4, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, ये होता है माइनस का 27। -1 की जगह मैं आयोटा स्केयर लगा लूँगा, ठीक हो गया। और 27 को चूंकि मैं किसी इंटीजर के स्केयर में नहीं लिख सकता, तो मैं स्केयर रूट 27 का स्केयर लिख दूंगा, नीचे 2 आ जाएगा ना 4 की जगह पे। तो अगेन ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म आ गई, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ज़रा इन दोनों के नीचे 2 है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इनको आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन लें, ऊपर बचेगा 3 प्लस स्केयर रूट 27i, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लें, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस, ये चेंज हो जाएगा स्केयर रूट 27i। यहाँ तक भी ठीक है, बट स्केयर रूट 27 को हम मज़ीद ब्रेक करके ये लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वैसे ऑलरेडी भी लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्केयर मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27। स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर रूट कैंसिल, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा स्केयर रूट 3। तो कुछ इस तरह से इसको मज़ीद आप मुख्तसर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये इसका आंसर आ गया है। अगेन क्यूब था तो इसके 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो z³ माइनस 2z स्केयर प्लस 16z माइनस 32। जब भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आए तो आप रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जो लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट इंटरेस्टिंगली कह लें या लकीली कह लें, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है कि आप इसको विदाउट यूजिंग रैशनल रूट थ्योरम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें टर्म्स इस तरीके से गिवन है कि आप डायरेक्टली भी कुछ कॉमन लें तो आप अल्टीमेटली उस आंसर तक पहुँच जाएंगे। मिसाल के तौर पर पहली 2 टर्म्स में से मैं z स्केयर को बाहर निकाल सकता हूँ, ये देखें ज़रा, बाकी बचा z माइनस 2, और दूसरी 2 में से मैं निकालूंगा 16 को बाहर, फिर बचेगा z माइनस 2। तो ये दोबारा से कॉमन आ गया, इसका मतलब है यस डायरेक्टली इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में z माइनस 2 अब बाहर लिखेंगे, बाकी बचेगा z स्केयर प्लस 16 प्लस का है, दोबारा से माइनस माइनस लिखा, -1 की जगह i स्केयर आ गया, 16 की जगह 4 स्केयर आ गया, इसको कंबाइन करके 4i का स्केयर लिख लें, और अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, z माइनस 4i z प्लस 4i, सिंपल, z माइनस 2 एज इट इज़ आ गया। ये 3 लीनियर फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में हमारे पास एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसमें 4 पावर हो ना, तो बहरहाल इसमें भी आप इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। मिडिल टर्म को अगर मैं ब्रेक करूं 21 है, 25 माइनस 4 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -100 z4 आएगा, जो कि ये प्रोडक्ट है।
पर आई होप कि ये सब चीज़ें बेसिक आप जानते हैं ऑलरेडी। पहली दो टर्म्स में से जेड स्केयर कॉमन लिया, बाकी बचा जेड स्केयर प्लस 25, जबकि दूसरी दो टर्म्स में से -4 को हमने बाहर रखा, बाकी बचा जेड स्केयर प्लस 25 अगेन। फिर ये कॉमन ले लिया और फिर बाकी बचेगा जेड स्केयर -4 प्लस 25 को मैं लिख सकता हूँ -1 और 5 स्केयर, ठीक है। और जेड स्केयर -4 को लिखा जा सकता है जेड स्केयर -2 स्केयर, एंड देन -1 की जगह आई स्केयर आ जाएगा। तो थोड़ा सा डायरेक्टली मैंने ज़रा 5 और आई को कंबाइन करके ऊपर स्केयर लगा दिया, और जेड स्केयर -2 स्केयर पे फॉर्मूला लगा लें, z-2 मल्टीप्लाई z+2। और फिर इसी तरीके से जेड स्केयर -5i का जो स्केयर है इसमें भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, एक मरतबा माइनस में और फिर प्लस में। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल था, मैक्सिमम पावर जो कह लें या डिग्री कह लें 4 थी, तो इसके 4 लीनियर फैक्टर्स आए हैं, z-5i, z+5i, z-2, z+2। एंड देन इसका फिफ्थ पार्ट है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सिंपल है। अगेन z4 है -16, सबसे पहले इसको आप लिखेंगे जेड स्केयर का स्केयर -4 का स्केयर, डिफरेंस ऑफ पावर फॉर्मूला लगाएं, एक मरतबा माइनस में लिखा, साथ में प्लस में आ गया। जेड स्केयर -4 को मैं लिख सकता हूँ जेड स्केयर -2 स्केयर, जबकि यहाँ पर चूंकि दरमियान में प्लस है, पहले ज़रा एक माइनस मल्टीप्लाई -1 लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइम में देखिए ज़रा, जेड स्केयर -2 स्केयर को तो यहीं पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, z-2 मल्टीप्लाई z+2। अलबत्ता जो नेक्स्ट आपके पास टर्म है जेड स्केयर -i स्केयर, और 4 की जगह आ जाएगा 2 स्केयर, आई स्केयर 2 स्केयर को कंबाइन करके 2i का होल स्केयर लिखें, फिर डिफरेंस ऑफ पावर फॉर्मूला लगाएं, एक मरतबा माइनस में और साथ में प्लस में आ जाएगा, z-2 z+2 फिर z-2i z+2i। So these are the 4 linear factors of the given polynomial. ओके, सिक्स्थ पार्ट है इसका नेक्स्ट। इसमें भी अगर आप देखें तो z4 + 3z स्केयर -4, इसमें मिडल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है। 3z स्केयर को मैं लिख सकता हूँ 4z स्केयर -z स्केयर। उसके बाद पहली दो टर्म्स में से z स्केयर को बाहर निकाला, बाकी बचा z स्केयर +4। दूसरी दो में से -1 को बाहर निकाला, बाकी फिर बचा z स्केयर +4। अगेन z स्केयर +4 दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसको फिर से आप फैक्टर आउट कर सकते हैं, बाकी बचेगा z स्केयर और यहाँ से -1, ठीक हो गया। z स्केयर +4 को लिखेंगे z स्केयर -1 और 4, -1 आप जानते हैं आई स्केयर हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 स्केयर, जो कि बनेगा z स्केयर -2i का स्केयर। और जो दूसरा साथ में फैक्टर आ रहा था उसको z स्केयर -1 का स्केयर लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, z-1 और z+1। इसी के साथ साथ z स्केयर -2i के स्केयर को लिख सकते हैं z-2i z+2i। तो अल्टीमेटली ये 4 लीनियर फैक्टर बनेंगे हमारे गिवन पॉलिनोमियल के। सेकेंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, z⁴ + 5z स्केयर +6 है। वंस अगेन फैक्टर आउट करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे मिडल टर्म को। तो अगर आप मिडल टर्म को ऑब्जर्व करें तो 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2। पहली दो टर्म्स में से z स्केयर कॉमन आ गया, दूसरी में से 2 कॉमन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में z स्केयर +3 को आप बाहर लिख सकते हैं, बाकी बचेगा z स्केयर +2। अब चूंकि दोनों ही प्लस हैं, दोनों में हम माइनस मल्टीप्लाई -1 लिख देंगे, आप देख सकते हैं। अगेन -1 की जगह आई स्केयर, और 3 को भी हम किसी नंबर के स्केयर में लिखना चाह रहे हैं ना फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो उसका एक ही तरीका है, √3 का होल स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर √2 का होल स्केयर, और आगे वाला काम सेम है। a स्केयर -b स्केयर फॉर्म बन गई है, तो एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस में, z -√3 आयोटा, z +√3 आयोटा, z -√2 आयोटा और z +√2 आयोटा। ये 4 फैक्टर्स हैं। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है, इसमें -32 है,
तो अगर आप चाहें तो आप इसमें वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटिंग स्केयर का। थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा 32 को ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, 3969 है। तो बहरहाल इसमें मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखा है कि 49 और 81 फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है, यानी इसमें ब्रेक कर सकते हैं ना, 49 माइनस 81 करेंगे तो नेगेटिव का 32 आएगा। अब पहली दो टर्म्स में से पीछे की तरह, मतलब वही सेम मेथड है, जेड स्केयर कॉमन लिया, बाकी बचा जेड स्केयर प्लस 49, दूसरी में से माइनस 81 लिया, बाकी फिर बच गया जेड स्केयर प्लस 49, फिर कॉमन निकाल लेंगे, और इसी तरीके से 49 के साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे, आई स्केयर लिखा जा सकता है, ठीक है, 49 इज 7 स्केयर, 81 को आप 9 स्केयर लिख सकते हैं। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अल्टीमेटली z माइनस 7i, z प्लस 7i, z माइनस 9 और z प्लस 9, ये हैं 4 लीनियर फैक्टर्स। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसको ज़रा हम अभी ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है कि आपने इस क्वार्टिक पोलिनोमियल के या क्वार्टिक इक्वेशन कह लें, इसके रूट्स फाइंड करने, और उसके बाद फिर आपने इसको एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिखना है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन आपके पास है z पावर 4, इसमें भी मिडिल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है। 7z को मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस 9, 16z स्केयर माइनस 9z स्केयर माइनस 144 इक्वल्स 0, ठीक है। एंड देन पहली दो टर्म्स में से z स्केयर कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा z स्केयर प्लस 16, और दूसरी दो में से नेगेटिव 9 को बाहर निकाल सकते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद z स्केयर प्लस 16 अगेन। फिर से देखें, सॉरी, इक्वल टू 0 है ऑफ कोर्स, z स्केयर प्लस 16 आ जाएगा, और उसके साथ साथ z स्केयर माइनस 9 आ जाएगा। अब ये चूंकि प्लस 16 है तो वंस अगेन नेगेटिव और साथ में नेगेटिव 1 लिखेंगे। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्केयर, जबकि z स्केयर माइनस 3 स्केयर लिखा जा सकता है, एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो z स्केयर, इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिखूँ तो ये बनेगा z स्केयर माइनस 2i का होल स्केयर, सॉरी 2 नहीं 4 ही रहेगा ना, 4 स्केयर है, 4 ही रहेगा, नेगेटिव 1 की जगह जरा i आ जाएगा, और इसका होल स्केयर। z स्केयर माइनस 3 स्केयर को हम यहीं पे फॉर्मूला लगा देते हैं, z माइनस 3 मल्टीप्लाई z प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, z माइनस 4i, z प्लस 4i, एंड देन z माइनस 3, z प्लस 3। तो बहरहाल ये इसके वैसे लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट भी हैं, मतलब गिवन पॉलिनोमियल को अगर आप कहते हैं ना कि मैंने लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, तो ये इसके प्रोडक्ट में आ रहा है ना, लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ अब हम चूँकि प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दिस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है इधर z माइनस 4i इक्वल 0 और z प्लस 4i इक्वल टू 0, यानी इनमें से कोई एक भी 0 हो गया तो सारा 0 हो जाएगा, इसलिए आपको सारों को 0 के इक्वल लगाना पड़ेगा, z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इसके रूट्स मिल जाएंगे, ये आएगा जी z इज इक्वल टू 4i, सिंपल, z इज इक्वल टू नेगेटिव 4i, इसी तरीके से फिर z इज इक्वल टू 3 और माइनस 3, ठीक है। तो आप इनको चाहें तो कर्ली ब्रेसिस में भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट आपका बनेगा नेगेटिव 4i, नेगेटिव 3 एंड देन प्लस 3। नहीं जी, ये आपके पास इसके रूट्स हैं। हाँ, अब अगर आप इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि ये इसके प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है। नाउ गिवन पॉलिनोमियल, ये लाइन लाजमी लिखनी है आपने,
कैन बी रिटन एज इक्वल लगाना, इक्वल के लेफ्ट पे आप गिवन पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, राइट पे हम लिखेंगे z प्लस 4i। अच्छा, बल्कि प्लस नहीं मैं लगाता, मैं इसको लगाऊंगा माइनस 4i। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा फैक्टर आएगा z माइनस 4i, फिर आ जाएगा z माइनस 3, और लास्ट पे फिर आ जाएगा z माइनस। अब आई होप कि ये आपको समझ आ चुकी होगी मैंने कैसे लिखा है। दरअसल ये -4i है, फिर उसके बाद है 4i, फिर -3 आप देख सकते हैं, और फिर +3 देख सकते हैं। तो यूँ लिखा जा सकता है। अगर आपको रूट्स पता है ना, तो आप उनको फिर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। z माइनस फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई z माइनस सेकेंड रूट, फिर z माइनस थर्ड रूट, जितने भी रूट आपके पास। तो बहरहाल इसको थोड़ा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा z प्लस 4i, z माइनस 4i, इसी तरीके से z प्लस 3 एंड देन z माइनस 3। ये इसके और इसकी लेफ्ट साइड पे आपने गिवन पॉलिनोमियल को लिख लेना है खुद से, जो भी गिवन है ऊपर। तो बहरहाल ये 4 इसके लीनियर फैक्टर्स बनते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी फर्दर हमारे पास आई थिंक 6 पार्ट है, कुछ मैंने सॉल्व किए हुए, कुछ हम अभी कर लेंगे। तो इसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को। ठीक है, यानी सॉल्व करने का मतलब होता है z की वैल्यू फाइंड करनी है आप। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आप जानते हैं, सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये कि आपने z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, तो चूंकि इसमें 2 है, एक तरीका तो ये है कि आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 कॉमन ले लें, फैक्टर आउट कर लें। ठीक है, अब चूंकि 3 में 2 मौजूद नहीं है तो 3 के नीचे 2 लगा दें, ये तरीका होता है। 2 बाहर निकाला, 3 के नीचे 2 लगा दिया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बाकी बचेगा, 2 बाहर निकाल दिया। ये 2 ज़रा उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मैंने अगले स्टेप में कर भी दी है, 0/2, वो खैर 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर z स्क्वायर लिखेंगे, दरम्यान वाली टर्म को आप जानते हैं, हमें 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिखना होता है। फिर से 3/2 में 2 मौजूद नहीं है न्यूमरेटर में, तो हम फिर से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पहले था, फिर मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से 4 आ गए। तो यूँ लिखा जा सकता है इसको, 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 3/4। आप इसको सॉल्व करेंगे फिर से यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल उसके बाद फिर 3/4 का स्क्वायर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, और ये वाला 2 जो था ये वैसे ही आ जाएगा साथ। ठीक है, एंड देन इतनी दिन जो चीज़ आपको नज़र आ रही है दिस वन, ये बन जाएगी z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर 9/16 प्लस 2। इसको ज़रा दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 9/16 का साइन चेंज हो गया, प्लस आ जाएगा, 2 माइनस में हो जाएगा, और इस तरफ यही रहेगा। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर से तो 16 एलसीएम बनेगा, 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32, 9 माइनस 32 होता है -23/16। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ये लाइन लाजमी आपने लिख देनी है साथ में ना। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे स्क्वायर रूट लिख दें, -23/16, साथ में प्लस माइनस साइन भी आपको लगाना पड़ेगा किसी एक साइड पे। खैर, अब ये वाला जो माइनस है स्क्वायर रूट के अंदर हम जानते हैं ये आयोटा के बराबर होता है, बाकी वैसे ही आ जाएगा। अलबत्ता 16 का स्क्वायर रूट भी आप जानते हैं 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो -3/4 है इसको भी दूसरी तरफ ले आए, प्लस का 3/4 आ जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को आप सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये 2 रूट्स आए हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 i/4, और दूसरा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 23 i/4। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखें ज़रा, थोड़ा सिंपल लग रहा है और है भी है बेसिकली। इसमें z स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, और साथ में ज़हरी बात है z भी आएगा, पहले ही मौजूद है। और अब ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने फिर सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने क्या किया, 30 को मैंने लिखा है 9 + 21। ठीक है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, और यही काम मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, 3 स्क्वायर + 21 आ गया।
खैर उसके बाद देखें तो ये आपका z माइनस है, चूँकि z स्केयर माइनस है तो z माइनस 3 का होल स्केयर आ गया, प्लस 21 उस तरफ ले जाएं, माइनस का बन जाएगा, स्केयर रूट अप्लाई करें तो ये बनेगा z माइनस 3 इक्वल टू स्केयर रूट 21 नेगेटिव का, माइनस की वजह से योटा आ गया, 3 को उधर ले जाएं, ठीक है, दो रूट्स आ गए हैं, 3 प्लस स्केयर रूट 21 योटा और 3 माइनस स्केयर रूट 21 योटा, थर्ड पार्ट पे आ गए। इस मरतबा z स्केयर का कोफिशिएंट है 3 को आप कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा z स्केयर माइनस 6z, 18 में से 3 निकालें 6 बचता है, 50 में चूँकि 3 मौजूद नहीं है तो 50 से डिवाइड कर दें 3 को, ठीक है, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0/3 जो कि अगले स्टेप में 0 बन जाएगा, z स्केयर माइनस 6z प्लस 50/3। अब 6z को हमें लिखना है 2 मल्टीप्लाई समथिंग, और वो समथिंग होगा वो 3 होगा, 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 3। अब 3 का स्केयर ऐड और सेपरेट कर दिया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि 50/3 को हम स्प्लिट करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए 3 स्केयर ऐड सेपरेट कर दिया। इतनी चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये बराबर है z माइनस 3 के होल स्केयर के, 3 का स्केयर 9 बन जाएगा, 50/3 वैसे ही आ जाएगा। अगले स्टेप में ज़रा इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये साइन चेंज होके 9 माइनस 50/3 आ गया, और इसी तरीके से एलसीएम लेंगे 27 माइनस 50, 27 माइनस 50 को हम लिख सकते हैं नेगेटिव 23/3। अगेन स्केयर रूट अप्लाई वाला लाजमी आपने यहाँ पे लिख देना है, टेकिंग स्केयर रूट, तो z माइनस 3 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव 23/3, ठीक है, और माइनस की वजह से आप जानते हैं योटा लिख सकते हैं, 3 ऐड करेंगे ये वाला 3 बेसिकली इधर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। लेकिन एक और स्टेप भी कर सकते हैं, मैंने 23 की जगह 69 कैसे लिखा और ये वाले 3 के स्क्वायर रूट भी ख़त्म कर दिया। तरीकाकार सिंपल है, 23/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 और डिवाइड भी किया 3 से, तो ये बन जाएगा 69/9। अब ज़रा इसका स्क्वायर रूट लें तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, वैसे लिख दिया, ऊपर 69 आ गया, तो बहरहाल अल्टीमेटली ये लिख सकते हैं आप इसका आंसर, ठीक है, दो आंसर है ना, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, ये हमें सोल्व करना पड़ेगा और देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। z स्केयर वैसे ही कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, 4z को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई z, एक मिनट जरा, 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 2 का स्केयर हमें ऐड करना है 13 है, 13 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 9, तो ये बन जाएगा सिंपली 2 स्केयर प्लस 9, ठीक है, प्लस साइन है यहाँ पर तो ये बनेगा z + 2 का होल स्केयर प्लस 9 = 0। ये जो 9 है इसको जरा दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो इट वुड बी -9। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो लिखना लाजमी है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये बनेगा z + 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9, ठीक है। अब नेगेटिव की जगह पर अयोटा और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे +2 है, उधर लेके जाएंगे ये -2 हो जाएगा, तो ये बनेगा -2 प्लस माइनस 3 अयोटा, ये इसका आंसर आ गया जी, -2 प्लस माइनस 3 अयोटा। ओके, सेकेंड लास्ट पार्ट को देखिए ज़रा, इसमें देखें तो 2 बेसिकली कोफिशिएंट है ना z स्केयर का, तो इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, चलें इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, 2z स्केयर प्लस 6z प्लस 9 सॉरी होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 0/2। अब ये बेसिकली 2 ना तीनों टर्म से डिवाइड हो रहा है, पहली वाली से होगा z स्केयर रह जाएगा, दूसरी में 3z रह जाएगा और तीसरी वाली में 9/2 प्लस इक्वल्स टू 0। अब दरमियान वाली टर्म को हमने 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिखना होता है, तो वो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 3/2। अब 3/2 का स्केयर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/2 का स्केयर, 9/2 अलबत्ता एज इट इज़ रहेगा साथ में, इज इक्वल टू 0। तो पहली जो 3 टर्म्स मिल के बन जाएंगी z + 3/2 का होल स्केयर
उसके बाद ये बनेगा 9/4 प्लस 9/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस 9/4 और 9/2 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 9/4 माइनस 9/2 इज इक्वल टू, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो वैसे ही z प्लस 3/2 का स्क्वायर, राइट साइड पे 4 एलसीएम बनेगा, सो ये आ जाएगा 9 माइनस 18, ठीक है ना। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, सो नेगेटिव 9/4, और लेफ्ट साइड इसकी वैसे ही z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, अगेन लिखना भी है आपने, तो z प्लस 3/2 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव 9/4। अगेन नेगेटिव की जगह आयोटा और 9/4 की जगह आ जाएगा 3/2 आयोटा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू z प्लस 3/2। अब ये जो प्लस 3/2 है इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, बनेगा माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2 आई। ये आंसर है इसका। अलबत्ता आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज बल्कि यही ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है लिखने की, ठीक है। फाइनली आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले 3 को हम कॉमन निकालेंगे, z स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए इस वजह से, बाकी बचेगा -5/3z प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 3 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा z स्क्वायर -5/3z प्लस 7/3 इक्वल टू 0/3, जो कि अगले स्टेप में 0 बन जाएगा। अब हमें चूंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, तो z स्क्वायर वैसे ही 5/3z को मैंने 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिखना है, तो उसका तरीका ये होगा, आप इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 2, यानी मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/3 मल्टीप्लाई 2 की बजाय मैं इसको डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ, इट वुड बी 6, ठीक है। इसी तरीके से 5/6 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर, और ये 7/3 वैसे ही साथ इज इक्वल टू 0। पहली 3 टर्म्स मिलके बन जाएंगी z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा 25/36 माइनस का माइनस 7/3, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस 7/3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को आप राइट पे शिफ्ट करें, ये आ जाएगा z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 7/3। तो डिनोमिनेटर में 36 एलसीएम बनेगा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 12 होता है ना 36, तो 12 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आई थिंक ये बनता है 84, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 7 होता है 84। खैर 25 में से जब आप 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनने वाला है 59 आई थिंक, बिल्कुल माइनस का 59 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 36, और इसकी जो लेफ्ट साइड है वो एज इट इज z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ लिख भी लेना है आपने, तो अल्टीमेटली z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव 59/36। अब नेगेटिव की जगह पर हम जानते हैं आयोटा, 36 का स्क्वायर रूट होता है जी 6, और अगले स्टेप में आप 5/6 को भी इस तरफ ले आए, तो ये बनेगा 5/6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 डिवाइडेड बाय 6, और उसके साथ में आयोटा, एंड दैट्स इट। ये रहा आपका आंसर, ये आपके पास बेसिकली इसका सोल्यूशन सेट है।
आप चाहें तो 6 को एलसीएम लेके मतलब कंबाइन भी कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट्स फाइन। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।